सीएम मनोहर लाल ने 22 अगस्त के बाद राज्य चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव को लेकर पत्र लिखने की बात कही है। सीएम के इस बयान के बाद प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। चंडीगढ़ में बीजेपी ने पंचायत चुनाव प्रबंधन कमेटी की बैठक की, जिसमें सीएम मनोहर लाल भी पहुंचे। इसके अलावा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने भी शिरकत की। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने किया। इस दौरान पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद ओपी धनखड़ ने कहा कि पंचायत चुनाव का मामला अभी कोर्ट में है, वहां से निपटते ही सरकार इस पर आगे बढ़ेगी। वहीं उन्होंने बताया कि संगठन के लिहाज से सारे चुनाव एक साथ होने पर जोर है, लेकिन इस पर फैसला सरकार और चुनाव आयोग को लेना है। नहीं, सरकार की अपनी तैयारी है। जो मामला कोर्ट में है वो कोर्ट से मामला निपटते ही सरकार उस रास्ते पर आगे बढ़ जाएगी। यही मुख्यमंत्री जी ने हमारी बैठक में भी कहा और कल भी हमारी इसी प्रकार की एक मैराथन बैठक है, जो लगभग 45 के लगभग नगर पालिका परिषदों के चुनाव होने वाले हैं। उनके के लिए भी एक मूलचंद शर्मा जी के निवास पर उसकी भी एक प्रबंधन कमेटी बनी है। इसी प्रकार की बैठक होगी। संगठन का नजरिया सारे चुनाव की एक साथ तैयारी का है। निर्णय सरकार को करना होता है और स्टेट के चुनाव आयोग को करना होता है कि चुनाव किस रूप में कराएगा। मंगलवार को जहां बीजेपी ने चंडीगढ़ में बैठक कर पंचायत चुनाव की रणनीति बनाई, तो दूसरी तरफ बुधवार को भी पंचायत चुनाव पर बीजेपी मंथन करेगी। साथ ही पंचायत चुनाव के बहाने कांग्रेस भी अपना दम दिखाने की कोशिश करेगी। हालांकि कांग्रेस में संगठन का विस्तार नहीं होना उसके लिए चुनौती बन सकती है। उधर इनेलो भी पंचायत चुनाव के बहाने अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन भी तलाशने की कोशिश करेगी। सभी पार्टियां चाहेंगी कि ज्यादा से ज्यादा गांव में उनकी पार्टी की सरकार बने, ताकि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उनकी मजबूत दावेदारी बनी रहे। एक तरफ बीजेपी अपने कामकाज के आधार पर वोट मांगेगी, तो दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां कृषि कानून, महंगाई और स्थानीय मुद्दे के बहाने बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगी। लेकिन जनता किसको वोट करेगी, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़।